नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 सितंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जीके और जीएस का फुल पेपर एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन 100% रियल है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पीसा एक्ट कब पारित किया गया? पीसा एक्ट कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1996 को। पीसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को पारित किया गया। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पौधे में पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे में पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29(1) किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29(1) किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिसमें अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। मैकाले के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? मैकाले के पठार से निकलने वाली नदी बेतवा नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.4 होता है। सबसे ज़्यादा धात्विक मेटेलिक गुण कौन दर्शाता है? सबसे ज़्यादा धात्विक गुण कौन दर्शाता है? तो दोस्तों स्ट्रांशियम Sr जो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण दर्शाता है। चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए क्या किया जाता है? चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो वास रिफरेंस को कट करके रोका जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगा? दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, एफ का वैल्यू दिया गया है और लेंस की क्षमता निकालना है। तो फार्मूला होता है लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। एफ का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 20 सेंटीमीटर आपका दिया गया, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 होता है, तो 100 ऊपर जाएगा, तो गुने 100 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 20/25 कट जाएगा, 5 आ गया, यानी 5 डायोमीटर इसका लेंस की क्षमता आ गया। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता की त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है? r/2 होता है। r का वैल्यू 20 दिया गया है, 20/2 हो जाएगा, 2 दहें के 20, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। मोटर के अंदर धारा की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मोटर के अंदर धारा की दिशा को उल्टा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कैम्युलेटर यानी दिक् परिवर्तन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जियो पारसी योजना में धनराशि कितनी दी जाती है? जियो पारसी योजना जो है उसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 8 लाख की धनराशि दी जाती है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में है। इनमें से कौन न तो धातु न तो अधातु है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था जर्मनियम। जर्मेनियम क्या है दोस्तों? न तो धातु है और न तो अधातु है। ठीक है, जर्मेनियम जो उपधातु है। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। आगे देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो आयन की दोहरी विस्थापन। ठीक है, आयन की दोहरी विस्थापन होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और दोस्तों नीति आयोग का पूछेगा, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवक की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवक की स्थापना कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा समजातीय ग्रुप है? इनमें से कौन सा समजातीय ग्रुप है? तो ऑप्शन में दिया गया था CH3CO CH3 और CH3CO CH2 CH3, तो यही हो जाएगा आंसर। नीला, हरा और पीला का अपूर्णांक बढ़ते क्रम में कौन सा है? नीला, हरा, पीला का अपूर्णांक बढ़ते क्रम में निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सफ़ेद किरण यदि प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में विभक्त होता है। याद रखिएगा विबजियोर, VIBGYOR। ठीक है, 7 रंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 रंग।
अब दोस्तों सबसे ऊपर जो है वायलेट है और सबसे नीचे क्या है, रेड है। रेड का क्या तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होता है उसका अपूर्णांक क्या होता है, कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका अपूर्णांक कम होता है। तो रेड का सबसे क्या हुआ, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है यानी सबसे कम अपूर्णांक लाल का होता है। वायलेट का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है यानी इसका अपूर्णांक क्या होगा, सबसे अधिक होता है। ठीक है, निकालना है नीला हरा पीला का। तो पीला यहाँ हो गया, ग्रीन हो गया, हरा हो यानी ब्लू हो गया। ठीक है, तो येलो ग्रीन ब्लू, येलो ग्रीन ब्लू में किसका अपूर्णांक अधिक है, तो दोस्तों येलो का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका अपूर्णांक सबसे कम होगा। उसके बाद ग्रीन का अपूर्णांक कम होगा, उसके बाद सबसे कम ब्लू का होगा। ठीक है, ब्लू का सबसे कम होगा यानी सबसे ब्लू ग्रीन और रेड, ब्लू ग्रीन और रेड में सबसे ऊपर कौन है, ब्लू है। और ब्लू है तो जैसे से ऊपर जाएगा उसका क्या होगा, अपूर्णांक बढ़ेगा। ठीक है, तो अपूर्णांक सबसे ज़्यादा ब्लू का है, उसके बाद ग्रीन का, सबसे कम येलो का है। तो ऑप्शन में दिया गया था ब्लू हरा नीला, इसी तरह से तो यही आंसर हो जाएगा। ब्लू का अपूर्णांक सबसे कम, हरा का उससे अधिक और नीला का सबसे अधिक अपूर्णांक होगा। ठीक है, हिरन आहार श्रृंखला के लेवल किस लेवल में आता है, तो हिरन जो है आहार श्रृंखला के किस लेवल में आता है, तो आहार श्रृंखला दोस्तों पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है शाकाहारी, तीसरा लेवल मांसाहारी, चौथा अपघटक। तो उत्पादक में पेड़ पौधा आ गया, शाकाहारी में दोस्तों हिरन क्या शाकाहारी में आ जाएगा यानी दूसरे लेवल में आ जाएगा। यदि मांसाहारी जिसे बाघ बोलेगा तो बाघ तीसरे लेवल में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21। आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, तो परम गंगा। प्रो कबड्डी 2022 का खिताब किसने जीता, प्रो कबड्डी 2022 का खिताब किसने जीता, दबंग दिल्ली ने जीता। और किसको हराया था, तो पटना पायरेट्स को हराया था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, रवि कुमार दहिया को दिया गया। रवि कुमार दहिया दोस्तों कुश्ती खेल से संबंध रखता है। ठीक है, कुश्ती खेल से संबंध रखता है। और टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता था और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, रेसिस्टेंस दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फार्मूला होता है H बराबर I² RT होता है। तो करंट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कह रहा है रेसिस्टेंट को दुगना कर दिया जा रहा है यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का होगा। तो R यदि दुगना होगा यानी रेसिस्टेंस यदि दुगना होगा तो H क्या होगा, दुगना होगा यानी ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो आंसर दुगना हो जाएगा। अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो दोस्तों दर्पण दिया गया है और वस्तु की दूरी है और फोकस दूरी दिया गया है। तो अवतल दर्पण दिया गया है तो दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 1/v माइनस हो जाएगा 1/10 बराबर -1/20 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/20, -1/10 इधर जाएगा +1/10 हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा तो -1 + 2 यानी 1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। भी का वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत में वन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत वन है, तो टोटल 24.62% वन है। और यदि केवल फॉरेस्ट में बोलेगा तो 21.7% है। मीथेन को जलाने पर CO2 और H2O का अनुपात क्या होगा, मीथेन को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब CO2 और 2H2O प्राप्त होता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 1 है और H2O कितना है, 2 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है, यानी लेंथ पर करेगा और एरिया पर करेगा और टेम्परेचर पर भी करता है। तो टेम्परेचर लेंथ और एरिया पर निर्भर करता है, स्पेस पर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड्डी किस प्रकार का उत्तक है, हड्डी क्या है, किस प्रकार का उत्तक है, संयोजी उत्तक है। और रक्त क्या है, तो रक्त भी एक संयोजी उत्तक है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2022 कब से कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2022 कब से कब मनाया गया, 1 से 8 मार्च तक मनाया गया। हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन किस उपकरण से मापते हैं, हृदय की धड़कन किस उपकरण से मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, 1/3 भाग हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। हर वर्ष लाल किले पर कौन और कब झंडा फहराते हैं, तो हर वर्ष लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को फहराया जाता है। लाल और पीला मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो लाल और पीला मिट्टी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया, तो आईपीएल 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया, 10 टीम ने भाग लिया। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब जो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। यदि गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl को अभिक्रिया करते हैं तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो है किसका रिडक्शन होता है, इस अभिक्रिया में किसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन क्या होता है दोस्तों, तो रिडक्शन यदि ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो रिडक्शन उसमें होगा, और जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा आके जुटेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, नहीं ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें क्या है MnO2 में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जा रहा है, तो रिलीज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन MnO2 में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, दोस्तों इनमें से किसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में दिया गया है 2AgBr प्लस 4HCl को गर्म करते हैं तो 2Ag प्लस Br बनता है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, विस्थापन कब होता है, जब एलिमेंट जो होता है स्थान क्या होता है चेंज करता है तो विस्थापन होता है। इसमें क्या हो रहा है, स्थान चेंज नहीं कर रहा है, क्या अलग अलग हो जा रहा है, यानी अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु नहीं है, तो इनमें से कौन सी धातु नहीं है, तो सोडियम पोटेशियम लिथियम है, सिलिकॉन नहीं है। एक 2200 वाट 220 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, पावर दिया गया, वोल्टेज दिया गया, प्रतिरोध निकालना है। फार्मूला होता है P=V²/R होता है, V²/R होता है। पावर कितना दिया गया, 2200 दिया गया है, और V का वैल्यू कितना है, 220 स्क्वायर है तो 220 × 220 करेंगे, और बटा R निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 22 से 22 कट गया, बच गया कितना, R बराबर 22 ओम, 22 ओम बच गया। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 12 ओम के कितने प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। अब 12 ओम के कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे कि प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा, तो आंसर में दिया था 2, 3, 4, 6। तो सबसे पहले देखते हैं 2 जोड़ के, 1/12 प्लस 1/12 तो कितना हो जाएगा, 2/12 और 2 × 6 = 12 यानी 6 आ जा रहा है, तो 6 तो नहीं होगा। 3 जोड़ते हैं तो 1/12 एक और जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3/12 आ जाएगा, 3 × 4 = 12 यानी 4 ओम आ जा रहा है। तो मतलब 3 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 4 ओम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किरण कहाँ से गुजरेगी, दोस्तों उत्तल लेंस है और एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर F होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ 2F1 होता है। ठीक है, अब कोई भी किरण दोस्तों यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा
तो अपवर्तन के बाद सभी किरण क्या होता है, फोकस से ही गुजरता है, फोकस से। तो इसलिए फोकस आंसर हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी। आगे देखते हैं। अगर अवतल दर्पण वस्तु के 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तथा फोकस 8 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब अवतल दर्पण के बाद किया जा रहा है तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे, तो 1/v - 1/16 बराबर 1/8 हो जाएगा। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/8, अब -1/16 उधर जाएगा, +1/16 आ जाएगा। 1/v बराबर इसी को सोल्व करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 8 दूनी 16 +1 यानी कितना आ जाएगा, -1/16 यानी v बराबर क्या होगा, -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो -16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्रूड ऑयल से प्राप्त की जाती है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का विकास किया है? भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी विकास किया? कवच, कवच हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका के गठन से संबंधित है। 73वां बोलेगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। रॉलेट एक्ट के समय से वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है। राजस्थान के किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ? तो चूरू में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आरबीआई बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों आरबीआई का बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया होगा कि बैंकों को लोन देना, तो बैंकों का लोन देना आंसर हो जाएगा कि आरबीआई का मुख्य कार्य है बैंकों को लोन देना। आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, आरबीआई को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। पौधे में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया से होती है? पौधे में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया से होती है? तो विसरण यानी डिफ्यूजन। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह का एनालिसिस लाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।